बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अब्दुल्ला सुल्तान। सेजिटेरियस बुर्ज कौस कैसा रहेगा जुलाई 2021। देखिए, इस महीने बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें एहतियात मांगती हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो अपना हाकिम सियारा है, रूलिंग प्लैनेट है, वो है मुश्तरी यानी कि जुपिटर हालत रिजत में जा चुका है और मई का पूरा महीना वो इस रिजत में रहेगा तो वो आगे भी, लेकिन हम चूँकि जुलाई का पूरा महीना रहेगा, लेकिन रहेगा आगे भी। हम जुलाई डिस्कस कर रहे हैं तो जुलाई के महीने में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, आपकी ज़ात के ऊपर आ सकते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि जुपिटर इस वक्त आपके 4th हाउस में है। चौथा घर आपका अपना घर होता है। चौथा घर से मुतल्लिका तमाम चीज़ें होती हैं और वो वहाँ पर रिजत कर गए। यहाँ पे कोशिश करें कि आने वाले कुछ महीनों में घर की शिफ्टिंग ना करनी हो, आपके मसाइल में इजाफा हो जाएगा। एक्सपेंस घर और गाड़ी पे ज़्यादा होते दिखाई देते हैं, चूँकि चौथे घर से आपका घर और आपकी गाड़ी और आपके रिलेटिव्स जो घर में रहते हैं, ख़ुसूसन पेरेंट्स पड़े जाते हैं, तो उनके साथ एक तो अपना बिहेवियर और रिलेशंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। और चूँकि चौथा घर है, घर का घर है, तो यहाँ पे मेहमानों की आमद ज़्यादा देखी जाएगी। आपको मेज़बानी करने का मौका मिलेगा, घर में दावतों का माहौल बना रहेगा, घर पे एक्सपेंस होते ज़्यादा दिखाई देते हैं। आप अपना ज़्यादा वक्त अपने घर पे ही गुजारते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा जी, इसके साथ ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपका दिल कर रहा है घर पे रहने को। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई देती हैं जो कि नेगेटिव हैं। चूँकि सन इस वक्त आपके 8th हाउस में है, अभी वो अकेला है। 8वां घर जायचे का दूसरा बड़ा डार्क हाउस है और इस घर में बहुत सारी नहस चीज़ें पाई जाती हैं। सेहत ख़राब होने की वजह से भी आप घर पे रह सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी या तबीयत में बिगाड़ होना, जैसे कमर की तकलीफ़ हो जाना। क्योंकि मरकरी यहाँ पे आ रहा है, वो नर्वस सिस्टम और आपकी स्किन को डील करता है। तो जब मरकरी 8वें घर में जाएगा, सन वहाँ होगी, तो आपको किसी न किसी इन्फेक्शन, एलर्जी, वायरल भी आपको हो सकता है, जिसकी वजह से आप घर पे रहेंगे। फिर कमर की पेन वगैरह वगैरह। तो जुलाई में आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अभी जो मरकरी है वो आपके 7th हाउस में है। अभी आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है। मरकरी यहाँ से निकलेगा, 8th हाउस में चला जाएगा, वहाँ पे सन ऑलरेडी मौजूद होंगे। ये याद रखें, 6ठे, 8वें, 12वें घर में जब छोटे प्लैनेट्स आते हैं तो ये बुरे नताइज देते हैं, ये आपके हक में रिजल्ट्स नहीं देते। इस ड्यूरेशन को बड़े ही मोहतात अंदाज से गुजारने की ज़रूरत होती है। अब सन आपके 8वें घर में है और मरकरी 12 जुलाई को 8वें घर में आ जाएगा। तो 8वें घर का ताल्लुक बैंक के साथ है, कोर्ट कचहरी के साथ है, आपके हेल्थ इश्यूज़ के साथ है। यहाँ पे आप बैंक लोन अप्लाई करते हुए दिखाई देते हैं या बैंक से कोई आपका कोई इशू सॉल्व हो रहा है, वो भी नज़र आ रहा है। इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है, चूँकि जुपिटर हालत रिजत में है, जुपिटर लॉ को डील करता है, कानून को डील करता है और 8वें घर का ताल्लुक भी कोर्ट कचहरी से है। तो गैर कानूनी कामों से गुरेज करें, वरना कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है आपको जुलाई के महीने में। हेल्थ इश्यूज़ मैंने आपको बता दिए। इसी के साथ एक बड़ी अच्छी कंजंक्शन मार्स और वीनस की जो कि आपके लिए बड़ी मुबारक साबित होगी, ये आपके 9th हाउस में बनी हुई है। 9th हाउस वो घर है जो कि दुआओं की कबूलियत का घर है, जो कि मज़हब का घर है, मजहबी मुकामात, मजहबी रसूमात का घर है। इस घर को पीरों फ़कीरों से मुंसलिक किया जाता है, दुआओं की कबूलियत का घर है। एक तो अपने लिए, अपने अजीज़ों कारब के लिए और सब के लिए दुआओं की स्पीड को बढ़ा दें, क्योंकि मार्स और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है ये आपकी दुआओं की कबूलियत को दिखा रहा है। पहली बात तो ये है कि मामूल से हटकर आप सफ़र करते हुए दिखाई देते हैं और मजहबी लोगों के साथ अटैच होते दिखाई दे रहे हो और आपकी तबीयत भी ज़्यादा मज़हब की तरफ रुझान करती हुई दिखाई देती है। तो मज़हब के ऊपर रिसर्च करना, मजहबी मुकामात की ज़ियारत करना, मजहबी
लोगों की संगत में बैठना, ये भी जुलाई के महीने में देखने में आएगा। और जो अहम चीज़ बहुत अच्छी रहेगी, इस घर का ताल्लुक फॉरेनर्स के साथ है, आउट ऑफ कंट्री में बसने वाले लोगों के साथ है, आउट ऑफ कंट्री ट्रैवलिंग के साथ है। तो ये महीना बड़ा अच्छा रहेगा कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, तो ये आपके लिए बड़ी मुबारक चीज़ साबित होगी। इसके साथ जो अहम चीज़ है, आपका रिश्ता बाहर से आ सकता है, आपके लिए इन्वेस्टर बाहर से आ सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर बाहर से आ सकता है। तो बाहर से आने वाले कोई भी ऑफ़र वो आपके लिए जुलाई में मुबारक साबित होगी। मरकरी का सन के साथ बैठना आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकता है, लेकिन ओवरऑल आपका जुलाई बड़ा अच्छा रहेगा। इसमें चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, लेकिन जब रूलिंग प्लैनेट हालत रिजत में चला जाता है तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। ये बात याद रखें कि जुपिटर बड़ा प्लैनेट है, इसकी रिजत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लंबे अरसे के लिए होती है। तो मेरी जो सजेशंस है वो ये है कि एक तो आपको जुमेरात के दिन का सदका करना है, जिसमें ख़ास करके फ़कीरों को खाना खिलाना है, जिसमें आप किसी बच्चों को, बूढ़े को फल खिला सकते हैं, जैसे आम, केला, संतरा, माल्टा, जिसका कलर पीला हो। तो इसमें आप चने की दाल का सदका भी कर सकते हैं, पीले रंग के दुपट्टे का, सूट का, चादर का सदका भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पीले पुखराज को भी पहनना चाहिए, चूँकि आपका प्लैनेट हालत रिजत में है। ले नाज़रीन, अपने एस्ट्रोलॉजर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।